सतगुरु तेरा सर पे छाया है सतगुरु तेरा सर पे छाया है
उसको राह दिखलाया वो मंजिल के लिए जो तरसा है तुझे उसको राह दिखलाया पाया है मैंने जो जवानी समर्पण और करने में बात है। देखो जरा कोई बन के तो देखे इस दरबार की नदी जिम्मेवारी हो गई नदी कृपा होगी जब सतगुरु में सच्चे सिपाही बनूंगा। इसलिए अगली पंक्तियां हमें वही संदेश है कि दरबार में आना है तो क्या मानना है। एक साल तो सब साथ सब जाए तो बहुत देवाल को छोड़कर कर्मकांडों में बाहर को कर्मकांडों को छोड़कर बाहर की पखंडवाद को छोड़कर संप्रदायवाद को छोड़कर तुझे पद्धतियों के भेद को छोड़कर मन और मत मतांतरों के भेद को छोड़कर जातिवाद को छोड़कर क्या सतगुरु से मांगना है। अगली पंक्तियां में ये संदेश देती है ये जो ध्यान बांटना पाया है सभी आपको लोगों ने जो जितना सतगुरु से मांगता है उतना उसका विश्वास कम होता है। बार बार मांगेगा वो बार बार सतगुरु ये समझेगा इसको तो विश्वास ही नहीं है। न अपना पर विश्वास है न सतगुरु के ऊपर विश्वास है न परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। अरे किसी के ऊपर विश्वास ना करो अपने ऊपर विश्वास करो अपने कर्म के ऊपर विश्वास करो अपने त्याग तपस्या के ऊपर विश्वास करो। तो आगे क्या मानना है ध्यान से सुनना है। पाया है मैंने जो कुछ भी करके पाया है मैंने जो कुछ भी करके पाया है। ओ शक्ति हो मेरे तन मन में भक्ति हो मेरी नस नस में शक्ति हो तन मन में भक्ति हो मेरी नस नस में शक्ति हो मेरे तन मन में भक्ति हो मेरी जग जग में मुक्ति 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 हो मेरे जीवन में तेरा दास्य अर्जी लाया
होता है उसमें पूरा रंग भर देता है। और हमारे जैन साहब इनका कितना बड़ा शौक है, ये इस दरबार में सेवा करते हैं। तो सदगुरु भगवान की कृपा से हमारे जैन साहब से हारमोनियम पे आपका जो है साथ दे रहे हैं, आपको ये मैसेज दे रहे हैं। यहीं पर मेरे पास एक काम मीरपुरा से है और एक बहुत अच्छे अपना उसे पोस्ट से रिटायर हुई है, वो दरबार में अच्छा सेवा करते हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे छोटे से भाई छोटे से ढोल कितनी अच्छी ढोल की सेवा कर रही है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाज की बड़ी श्रद्धा विश्वास की दो आंसू। देखो श्रद्धा, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ पक्की दोस्ती डाली तो अर्जुन ने पूछा भगवान जी मैं आपको गुरु कहूँ, दोस्त कहूँ, रिश्तेदार कहूँ, क्या कहूँ? तो भगवान जी ने कहा भाई सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो दोस्ती का होता है, लेकिन दगाबाज दोस्त ना होना चाहिए, दगाबाज शिष्य ना होना चाहिए, सदगुरु के साथ छल करने वाला शिष्य ना होना चाहिए, कपट करने वाला शिष्य ना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने को खाने को, जैसे आजकल शिष्य क्रिकेट की तरह रंग बदल जाते हैं। सदगुरु के सामने कुछ और बाद में कुछ और, लेकिन ऐसे शिष्य अगर यहाँ पर कोई बैठा है तो ध्यान से सुन ले। ऐसा चलने से, इस तरीके से आचरण करने से कोई भी पार उतारा नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु कहीं से पार करके देखिए, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो श्रद्धा भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा प्रभु जी जो ब्रह्म ज्ञान है याद ज्ञान है किसको मिलता है, इसके लिए कौन पात्र होता है? तो भगवान जी ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञान, नाहि ज्ञाने सदृश पवित्र माने विद्यते। अर्जुन, जिनके मन में श्रद्धा होती है, अपने सदगुरु के प्रति समर्पण भाव होता है, ऐसा जो मन वचन कर्म से शरणागत हो जाता है, ऐसा तो फिर जब मन वचन कर्म से चीज सदगुरु की शरण में आ जाता है तो सदगुरु उसको एक अधिकार देता है। सुनो ध्यान से, कौन सा अधिकार देता है? ध्यान से सुनना है, ये विशेष बात है। जब सदगुरु के प्रति पूरे कुर्बान हो जाओगे, अगर तू मेरे ऊपर कुर्बान है तो मैं भी तेरे ऊपर मेहरबान हूं। तो सदगुरु को ऐसा अधिकार दे देता है जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। सदगुरु क्या वचन देता है? जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा। तो अब देख सदगुरु ने क्या छिपाया? कुछ नहीं छिपाया। तो श्रद्धा और प्रेम के दो आंसू, वो घड़ियाल वाले आंसू नहीं। सदगुरु को देख के आंखों में आंसू आ गया, सदगुरु ये समझेगा भी बहुत बेचारा मेरे प्यार प्यार घायल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इंसान होता है वो प्यार वाला कुछ नहीं होता है, वो उसके घड़ियाली आंसू होते हैं। ऐसा शिक्षक नौटंकी वाली चीज होता है जो थोड़ी देर के लिए लगड़ाता है आंखों में आंसू, उसके बाद में आंखें साफ की फिर पंचायत लगा के वही बातें करनी शुरू कर देते हैं। ऐसा चीज नहीं दरबार में चाहिए। यहाँ पर तो त्याग की, वैरागी और पूरा समर्पित भाव से तब जाकर प्रेम, जैसे जो गुरु जी ने कहा प्रेम पंथ की पालकी। रविदास बैठे हुआ है, सच्चे स्वामी मिलन हुआ आनंद क्या ना जाएगा। स्वामी को जब मिल जाओगे, जब असर हो जाएगा, जब ज्ञान का रंग चढ़ जाएगा तो फिर देखो जिसके ऊपर चढ़ा है उसको पूछ कर देगा। तो ये ज्ञान अमूल पदार्थ है। इसलिए अगली पंक्ति हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है। हाँ जी, श्रद्धा और प्रेम के दो आंसू मेरे पाप ताप सब धो देंगे। श्रद्धा और प्रेम के दो आंसू मेरे पाप ताप धो देंगे। श्रद्धा और प्रेम के दो आंसू मेरे पाप ताप सब धो देंगे। मेरे पाप
कृपा कृपा करके अपना गुरु जी जग में मुझको ठुकराया। कृपा करके अपना